जय श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ हनुमान जयंती की कहानी। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक महान ऋषि अंगिरका भगवान इंद्र के देवलोक में पहुँचे। वहाँ पर इंद्र ने पुंजिका स्थला नाम की एक अप्सरा थी जिनका नृत्य प्रदर्शन करवाया उनके सामने, यानी कि नाचने के लिए कहा। लेकिन वे तो ऋषि थे, उनको नृत्य से क्या काम। तो उन्होंने बिल्कुल भी अप्सरा में दिलचस्पी नहीं दिखाई, इसलिए वे भगवान की पूजा आराधना में लीन हो गए, उनके गहन ध्यान में। अंत में जब उनसे अप्सरा के नृत्य के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ईमानदारी से कहा कि उन्हें नृत्य देखने में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। ये सुनकर पुंजिका स्थला ऋषि पर क्रोधित हो गई और उनको बुरा भला कहने लगी। तभी अंगिरका ऋषि को भी गुस्सा आ गया और उन्होंने उस नर्तकी को श्राप दे दिया और कहा कि तुम बंदरिया के रूप में धरती पर जन्म लोगी। पुंजिका स्थला ने ऋषि से क्षमा याचना की, लेकिन ऋषि ने अपना श्राप वापस नहीं लिया। तभी नर्तकी एक दूसरे ऋषि के पास गई। ऋषि ने अप्सरा को आशीर्वाद दिया कि सतयुग में भगवान विष्णु जो हैं वो अवतार के रूप में प्रकट होंगे। इस तरह पुंजिका स्थला ने सतयुग में वानर राज कुटर की बेटी अंजना के रूप में जन्म लिया और उनका विवाह कपिराज केसरी के साथ में हुआ, जो एक वानर राज थे। इसके बाद दोनों के एक पुत्र का जन्म हुआ जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, जिनका नाम रखा गया हनुमान। भगवान शिव के 11वें अवतार माने जाने वाले हनुमान जी के जन्मदिन को हनुमान जयंती के रूप में हमारी धरती पर बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व हिंदुओं का मुख्य पर्व होता है। यह चैत्र मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। हनुमान जी की माता का नाम अंजना और पिता का नाम केसरी है। बजरंगबली के जन्म की एक रोचक कथा है। एक छोटी सी कथा है जिसको मैंने शॉर्ट वीडियो में डाला है, और हनुमान जयंती पर आप कई सारे उपाय भी कर सकते हैं, उसकी भी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली है। आप लोग ज़रूर जाकर देखिएगा। ज्योतिषियों की गणना के अनुसार हनुमान जी का जन्म 58,112 वर्ष पूर्व चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र और मेष लग्न के योग में सुबह 6 बजे हुआ था। कहा जाता है कि भारत के झारखंड राज्य में गुलमा जिले में अंजना नाम के छोटे से पहाड़ी गांव में एक गुफा में हुआ था। जब महावीर का जन्म हुआ तो उनका शरीर वज्र के समान कठोर था, यानी कि मजबूत था। हनुमान जी के जन्म से जुड़ी पौराणिक कथा अनुसार सतयुग में राजा दशरथ के संतान प्राप्ति के लिए गुरु वशिष्ठ के मार्गदर्शन में पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया गया था, जिसे ऋषि श्रृंगी ने संपन्न कराया था। यज्ञ संपन्न होते ही यज्ञ कुंड में से अग्निदेव प्रकट हुए थे, जिनके हाथ में खीर से भरा हुआ एक पात्र था और उसे तीनों रानियों में बराबर बराबर बांटने के लिए उन्होंने राजा दशरथ को आदेश दिया था। कहा था कि अपनी तीनों रानियों में बराबर बराबर बांट देना, जैसे तीनों को पुत्र की प्राप्ति होगी। उसी वक्त रानी कैकेयी के खीर खाने के बाद में खीर से लगा हुआ जो पात्र था उसको चील ने झपट्टा मारकर छीन लिया था और फिर इसके बाद में उसे मुख में भरकर चील उड़ गई। तो देवी अंजना के आश्रम से होकर गुजरी। उस वक्त अंजना जो है वो ऊपर को देख रही थी। अंजना जी के मुख में खीर गिर गई और अनायास ही उन्होंने खीर को निगल लिया। उसको वो समझ भी नहीं पाई कि उनके मुख में खीर गिर गई है और उन्होंने उसे निगल लिया, जिसकी वजह से वह गर्भवती हुई और उन्होंने चैत्र मास की पूर्ण तिथि पूर्णिमा को बजरंगबली जी को जन्म दिया। अजर अमर बजरंगबली भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हुए और उन्होंने सदैव ब्रह्मचर्य का पालन किया। इस प्रकार हनुमान जी का जन्म हुआ।
आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर ज़रूर बताइए। हनुमान जी बहुत ही शक्तिशाली थे और भगवान राम के अनन्य भक्त थे। राम और रावण युद्ध में हनुमान जी ने भगवान श्री राम की बहुत ही मदद की थी। एक बार सबके कहने पर हनुमान जी ने अपना सीना भी चीर कर दिखाया था, जिसमें उनके सीने में श्री राम और सीता की तस्वीर बनी हुई थी। अब मैं यही वीडियो को समाप्त करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।